Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो सभी बच्चों मुझे जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस यस लिख दो। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री का चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, है ना। इस चैप्टर को अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री का एक कुछ पार्ट है, इसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीजें आप लोगों को आती भी होंगी और बहुत इजी चैप्टर लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बहुत बेसिक बेसिक चीजें भी पहले पढ़ेंगे, है ना, कि लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। बहुत धीरे धीरे सारी चीजों को पढ़ेंगे, बट इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है। होल में बेटा क्वेश्चंस बहुत होंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगर रूल्स की बात करें बेटा तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो और लिख देते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पॉल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। हाँ जी बेटा बोलो, गोलू की आईडी से। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, और कितने बच्चों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? वॉइस तो क्लियर है मैम। क्लियर है? एक बार बताएंगे जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे। क्लियर है मैम। ठीक है, ओके, गुड गुड गुड। बेटा एक बार आप देख लो आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। और अगर हो रहा है तो अपना थोड़ा चेंज कर लो लोकेशन को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा साइड्स की, है ना, साइड्स और एंकल की। ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें साइड्स क्या होती हैं, सबको पता है ना, बट फिर भी हमने लेते हैं, है ना। साइड्स क्या होती है? किसी भी फिगर के साइड इज अ लाइन सेगमेंट, है ना। लाइन का एक सेगमेंट होता है दैट ज्वाइन टू वर्टेक्स ऑफ अ फिगर। ठीक है। सिंपल बात बोल रहा है, साइड क्या है, किसी भी फिगर की जो साइड होती है वो क्या होता है, वो एक लाइन सेगमेंट है। लाइन लाइन का छोटा सा टुकड़ा ही तो है जिसके 2 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है। ये क्या है बेटा, इसके वर्टेक्स हैं, 2 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज लाइन साइड? साइड्स इन किसी भी फिगर के अंदर साइड्स क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 वर्टेक्स होते हैं जो ज्वाइन करता है किसी भी फिगर को। ठीक है बेटा, ये देखो छोटी छोटी चीजें, वैसे आप सभी को पता है लाइन साइड्स क्या होती हैं, है ना, वर्टेक्स क्या होते हैं। बट यहाँ पर मैं इस चीज को थोड़ा डीपली बताने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कोई आपसे ऐसे पूछे तो आपको उस चीज के बारे में अच्छे से पता हो। ठीक है। तो सबसे पहले कि लाइन साइड्स है क्या? साइड्स क्या है? लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा ही तो होता है ना, जिसके 2 वर्टेक्स होते हैं जो किसी भी फिगर को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अगर हम इस वाले फिगर को ले, है ना, तो इसमें कितनी साइड्स है? 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, 4 साइड्स है इस वाली फिगर के अंदर। अगर हम वर्टेक्स बोले तो बेटा वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4, है ना। 4 इसके अंदर वर्टेक्स है क्योंकि किसी भी लाइन सेगमेंट को और किसी भी फिगर को साइड्स को जोड़ती क्या है? वर्टेक्स जोड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एंगल्स की, कि एंगल क्या होते हैं, है ना। तो एंगल क्या होते हैं? एंगल बेटा किसी भी 2 साइड्स को अगर आप जोड़ दो, वर्टेक्स मिड पे आपका क्या आएगा, यहाँ पर वर्टेक्स आता है ना, ये वर्टेक्स पॉइंट है। यहाँ पर जो एक एंगल बन रहा है ये, इसे हम बोलते हैं एंगल। बेसिकली 2 लाइंस को मिलाने से आपका एंगल बनता है। ठीक है। और वो लाइन किस पे मीट करती है? एक वर्टेक्स पे मीट करती है। ठीक है। और वो लाइन आपकी कुछ भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, रे भी हो सकती है और एक लाइन भी हो सकती है। ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है, एंगल क्या होता है, एंगल किससे बना होता है, एंगल दो साइड्स लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जो एक वर्टेक्स पे जाकर वहां पर एंगल बनाता है। ठीक है, जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर के अंदर कितने एंगल्स है, 1 2 3 4, सिंपल। ठीक है, सिंपल चीज है, कितने एंगल्स हैं यहाँ पर, 4। अगर मैं किसी भी एंगल को बेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करती हूँ कि हम किसी भी एंगल को कैसे दिखाते हैं, ठीक है, लिखते कैसे हैं, तो सिंपल सा है बेटा, जितनी भी आपकी साइड्स हैं, ठीक है, आप इसको ए ओ बी भी बोल सकते हो। ये हमेशा याद रखना है कि जो जहां एंगल बन रहा है वहां पर मिड में जो वो पॉइंट है वो हमेशा यहाँ पर सेंटर में आएगा, मतलब ओ पॉइंट है ना, तो ओ हमेशा बीच में आएगा, या इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, एंगल बी ओ ए, है ना, बी ओ ए भी दे सकते हैं। ठीक है बेटा, ये नेमिंग है, ये जो आप अपनी आज की ज्योमेट्री में क्वेश्चंस करते हो उनमें ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी एंगल को आप किस तरीके से लिख सकते हो, उसकी नेमिंग कैसे होती है। ठीक है, और वो जो नेमिंग आप कर रहे हो ना, वो नेम आप एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया, आपके दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों नेम आप कर सकते हो, पर अगर आप ये लिख रहे हो तो पूरे क्वेश्चन में फिर आप यही लेके चलोगे, इसको चेंज नहीं करोगे। ठीक है, ये रूल्स की तरह सोचो कि आप जो एक बार नाम दे रहे हो पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप वही नाम लेके चलोगे। समझ आई मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ बच्चों में? क्या हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वर्टेक्स मैंने आप सभी को बता ही दिया था, वर्टेक्स क्या होता है, द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज द कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज। मतलब अगर मेरे पास टू रेज हैं, दो लाइंस आपस में मीट कर रही है, ये एंगल बना रही है, तो ये जो पॉइंट है बेटा जिसपे वो लाइंस मीट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। हाँ जी बेटा, राजेश कुमार के आईडी से हैंड रेस किया हुआ है बेटा, कुछ कहना है क्या? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ टू रेज, है ना, किसी और फॉर्मिंग द एंगल, मतलब एंगल को बनाने के लिए जो दो लाइंस आपस में जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिस कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या बेटा, वर्टेक्स। तो ये आपके क्या है, वर्टेक्स है। मैंने ये दो लाइन ज्वाइन करी तो ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है। कोई भी और मैंने आपकी शेप बना दी उसमें वो पॉइंट क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। ठीक है, यस, सौरभ की आईडी से यस बेटा, बोलो। अभी चेक करो, क्लियर आ रही है क्या आवाज? यस मैम। ठीक है, वो तो क्लियर है मैम। ओके, सो आगे हम ही देखते हैं। मैंने आपको तीन चीजें बताई है बच्चों, देखो सब समराइज करके बता रहे हो, ध्यान से देख लेना, अगर डाउट हो तो बता देना, नहीं तो मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी तो फिर मुझे आंसर सही चाहिए। ठीक है, देखो मैंने आपको तीन चीजें बताई। सबसे पहले बताई साइड क्या होती है ना, साइड एक लाइन सेगमेंट है जो दो वर्टेक्स को किसी भी फिगर के को ज्वाइन करने के लिए दो वर्टेक्स से ज्वाइन होती है। ठीक है, साइड्स हमने देखी, एंगल हमने देखा कि दो साइड्स आपस में जुड़ती है एक वर्टेक्स के थ्रू और वहां पर आपका एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, फिर वर्टेक्स क्या होते हैं, किन्हीं भी दो लाइंस को ज्वाइन करने के लिए या कोण एंगल को ज्वाइन करने के लिए आप वर्टेक्स का यूज करते हो। ठीक है, चलो अभी मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। मान लीजिए मेरे पास ना कुछ इस तरीके की एक फिगर है, तो यही वाली फिगर ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फिगर है, आपको ना इसमें बताना है मुझे कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ एंगल कितने हैं और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। चलो बताओ जरा, आप ना ऐसे बता दो, ए इतना, बी सी,
ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। कॉपी दिखानी है कॉपी, नहीं तो चैट में भी कर सकते हो। ABC कितने कितने होंगे आपके अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ साइड इस वाले फिगर में कितने हैं, नंबर ऑफ एंगल कितने हैं और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। चलिए बताइए जरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ले रही हूं मैं आप लोगों के आंसर। करिए करिए आप लोग। ओके, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, अभी ना मुझे इतना पता लग गया कि आप कर क्या रहे हो। देखो इसमें से ना कुछ बच्चे ना बहुत सही भी आंसर कर रहे हैं, मतलब आप लोगों ने ना एक दो चीज के तो बहुत सही आंसर किए हैं, ठीक है, लेकिन एक दो के आंसर गड़बड़ के रहे हैं, मोस्टली सब ने, बट कुछ बच्चों ने आंसर ठीक भी किए हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर साइड्स की बात करूं बेटा, देखो कितनी साइड है, एक साइड, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, बिल्कुल सही है, सबने सही किया है, 8 साइड। वर्टेक्स देखें कितने वर्टेक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल सही है, वर्टेक्स भी सबने 8 ही लिखे हैं। आंसर कहां पर गड़बड़ है, एंगल में, किसी ने 6 एंगल लिखे हैं और किसी ने 8 एंगल लिखे हैं, है ना। चलो अभी हम काउंट करते हैं। देखो बेटा, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, लेकिन ये भी एक एंगल तो है, 8, 9, सॉरी 7, 8, सॉरी 7, 8, हाँ जी, 8 एंगल है बेटा। तो हर एज के, मैंने अभी आपको बताया एंगल कहाँ बनते हैं, वर्टेक्स के वहां पर, वर्टेक्स दो साइड्स को, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करती है और वहां पर एंगल बनता है ना। तो किसी भी इमेज पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वहां पर जो अगर वर्टेक्स है तो वहां से एंगल भी तो बन रहा है, ठीक है, समझ आई है मेरी बात या नहीं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन ये, ठीक है, इसमें भी आपको सेम क्या बताना है बेटा, नंबर ऑफ साइड्स ए, बी नंबर ऑफ एंगल, सी नंबर ऑफ वर्टेक्स। चलो बताइए। सबके आंसर आने चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सिंपल है बेटा, आपको दिख ही रहा है, सबने ऑलमोस्ट जो बच्चे कर रहे हैं बिल्कुल सही अब की बार आंसर है। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो साइड्स कितनी हुई? 10। एजेस कितने हुए? वर्टेक्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्टेक्स हुए। तो एंगल भी ऑब्वियस ही बात है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही आपके एंगल्स हुए। ठीक है। सो किसी भी फिगर को देख के आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो साइड्स कितनी होंगी, एंगल्स कितने होंगे और वर्टेक्स कितनी होंगी। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि साइड्स एक्चुअल में क्या होती है? साइड्स लाइन सेगमेंट किसी भी फिगर में। कैसे आ रही है? बेटा आप एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो, आपको मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो लाइन सेगमेंट होता है जो वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स जहां पर दो वर्टेक्स होते हैं जो किस फिगर को ज्वाइंट करने का काम करते हैं। एंगल्स क्या बताए मैंने? एंगल आप किसी भी दो साइड को या फिर दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हो, जिस वर्टेक्स पे ज्वाइन होते हैं कॉम, है ना, वहां पर एक एंगल बनाते हैं। फिर वर्टेक्स क्या होते हैं? किसी भी दो लाइन को या साइड्स को आप जोड़ते हो तो वो जो पॉइंट है जिसपे वो मिड पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। सिंपल है। क्या मैं इस पे क्वेश्चन पूछ लूं अभी या किसी को डाउट है? सबको समझ आया? क्वेश्चन पूछ लूं तो यस लिख देना, अदरवाइज नो लिख देना। चलो बहुत बढ़िया। चलिए फिर दीजिए जरा मुझे क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन है ये, आपको जो इमेज दिख रही है ना, इस इमेज में नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ, बेटा धीरे धीरे सब बताऊंगी, वेट करो। ठीक है, आपको यहाँ पर बतानी है नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल कितने हैं इस फिगर के अंदर। जो ऑप्शन में ठीक लगता है वो दबाइए, जाके पोल के अंदर खींचिए। ठीक है, सभी करेंगे। और कुछ रिपीट करना मैम। हाँ, स्टेट नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल इन द गिवन फिगर। जो आपको फिगर दिख रही है ना बेटा, उसमें नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल बताने हैं। जी मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारे ज्वाइन है। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर लिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा।
स्टेट द नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल इन द गिवन फिगर। बेटा सबका आंसर चाहिए, अभी भी मेरे एक दो बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, आंसर करना है सबको। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है क्वेश्चन बेटा, नंबर ऑफ साइड्स है ना, तो 1 2 3 4 5 है ना, और एंगल कितने हैं 1 2 3 4 5 है ना। दोनों ही चीज क्या है आपके, नंबर ऑफ साइड्स भी 5 है ना, और नंबर ऑफ एंगल भी बेटा 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा ये, सभी को ये फिगर नजर आ रही है, कहाँ देखी है ये वाली फिगर, कौन बताएगा, किसका साइन है ये? डॉक्टर मैम। हाँ, हॉस्पिटल्स में आप देखते होगे। यस यस मैम। चलो अभी यहाँ पर बेटा आपको बताने हैं नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं इस वाले फिगर के अंदर, नंबर ऑफ एंगल्स। ठीक है, नंबर ऑफ एंगल। चलिए ध्यान से बेटा, मैंने अभी आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन भी दिखाया था जहां पर आपने आंसर गड़बड़ किया था कुछ बच्चों ने, फिर मैंने दिखाए थे कितने होने चाहिए थे। तो इसमें भी पहले आप ध्यान से देख लो करने से पहले। गुड, वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं बेटा करिए। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, done, वेरी गुड, वेल डन। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा बेटा आप भी। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है। आपको देखो, अगर वैसे नॉर्मली आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कई दो बच्चों ने 8 लगा दिया, लेकिन देखो बेटा 8 क्यों होगा, क्योंकि अभी ये भी तो है 9 10 11 12, तो टोटल तो 12 हुए ना, है ना।
तो कितने एंगल हुए? 12, और मैक्सिमम बच्चों ने 12 ही लगाए हैं। वेरी गुड, ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? 12। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। इस फिगर में आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स बताने हैं, कितने होंगे? चलो, state the number of vertices in the given figure. हो गया मैम। Very good, डन मैम। very good beta, very good. कर दिया मैम। Very good. वेरी गुड बच्चे, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, बाकी बच्चे भी कीजिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, बैठे क्यों हुए हो? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ वर्टिसेस बताइए इस फिगर को देखकर। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ वर्टेक्स बताने दे, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, सिंपल है ना। ऑप्शन नंबर ए, और सबने, जितने बच्चों ने आंसर किया सबने बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए अभी हमने 3 चीजें देख ली बच्चे, कि वर्टेक्स क्या है, साइड्स क्या होती हैं, और एंगल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, और एंगल क्या है, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट पे हम बात करते हैं, ये क्या है? हाँ, हमारा है कि पॉइंट्स क्या होते हैं, उसमें कोलिनियर पॉइंट क्या है और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है। आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत इजी टॉपिक है ये वाला भी, है ना। सबको पता है कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कि मैं एक डॉट लगा दूं किसी भी पेपर पे, यहाँ पर कितने भी डॉट लगा दूं, ये सब डॉट क्या है, इनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी पॉइंट का बेटा कोई भी हाइट, लेंथ या ब्रेथ तो होती नहीं है ना। कोई भी पॉइंट की लाइन, लेंथ, ब्रेथ कुछ भी नहीं होती है, राइट। एक जस्ट अ डॉट है एक, है ना, जिसकी कोई हाइट नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, ठीक है। अ पॉइंट इज एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। किसी भी प्लेन सरफेस में मैं अगर एक डॉट लगा रही हूँ, तो वो उस पर्टिकुलर जगह का वो क्या बता रहा है, उस जगह की लोकेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो डॉट क्या है, मतलब पॉइंट क्या है, जस्ट अ डॉट, ठीक है। जिस किसी भी डॉट की ना कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना फिर ब्रेथ होती है, ना ही कोई उसकी हाइट होती है, जस्ट अ डॉट होता है एक, ठीक है। अभी कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा डॉट है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर ये डॉट एक सीधी लाइन बनाते हैं, ठीक है, अगर ये डॉट एक सीधी लाइन बनाते हैं,
तो हम इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, हम इन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। अगर ये पॉइंट बेटा एक सीधी लाइन बना रहे हैं, ठीक है, वो 3 या 3 से ज्यादा क्यों कह रही हूँ बेटा, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा एक सीधी लाइन ही बनाएंगे, कोलिनियर ही होंगे, 2 पॉइंट तो सिंपल हमेशा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। मतलब एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। क्या सी बननी चाहिए बेटा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है उन पॉइंट्स को मिलाने से, इट मींस दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई? यस और नो बेटा, जल्दी बताओ। यस मैम। ठीक है, यस और मैम। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। वो मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई 2 पॉइंट को अगर मैं लूं तो हमेशा कोलिनियर होंगे। इसीलिए हम इस लाइन में, इस डेफिनेशन में ये लिख रहे हैं कि इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब इसीलिए मैंने ये बात ये लिखी है कि अगर 3 पॉइंट से ज्यादा एक सीधी लाइन बना रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन दे रही है वो, तो हम उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। सिमिलरली आपके अगला कौन सा आता है बेटा, कोलिनियर पॉइंट के बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसी का अपोजिट हो जाता है। इफ 3 और मोर देन 3 points do not lie on a straight line, they are called non-collinear point. For example, मैं ये कोई ले लेती हूँ, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं बच्चा? नो मैम। नो, है ना, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। सिंपल। ठीक है, तो चाहे कोलिनियर पॉइंट हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन डेवलप कर रहे हैं तो दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। अगर एक सिंपल नहीं बना रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, मैंने 3 चीजें बताई हैं। सबसे पहले आपको बताया बेटा मैंने, एक पॉइंट क्या होता है। पॉइंट इज जस्ट अ डॉट और अ लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है, ना इसकी कोई हाइट होती है, ना वेट होता है, ना ही कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, कुछ नहीं होता इसका। एक जस्ट अ डॉट होता है जो रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर लोकेशन को, उस सरफेस की। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, अगर मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट हैं और उनको मैं एक स्ट्रेट लाइन उनसे ड्रॉ हो रही है तो उन्हें हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। और अगर कोई हमारे पास पॉइंट्स है उनसे नहीं एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन डेवलप्ड हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ बेटा कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट? देखो लगता बहुत इजी है, ये है भी बहुत इजी, पर समटाइम ये छोटे छोटे वर्ड्स बेटा आपके पास ना, बड़े बड़े क्वेश्चन जो आप अभी करते भी होगे उनमें भी बीच बीच में आ जाते होंगे, आप पजल हो जाते होंगे क्या कहना चाह रहा है ये, इसका मतलब क्या है। तो मैं बस अभी क्या कर रही हूँ बेटा, उन वर्ड्स का मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में एक डेवलपमेंट हो जाए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, ये होता है। तो कोई बड़ा क्वेश्चन भी आए तो आपके क्वेश्चंस में जब आपको पता होगा चीजें क्या है तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलो अभी सभी को क्लियर है ना? तो मुझे एक चीज बताओ, सपोज करो बेटा मैं एक फिगर बनाती हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। गड़बड़ हो गई क्या? ठीक है, ये आपके पॉइंट्स के नेम दे देती हूँ मैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। चलो, और इसको भी एक लंबा दे ही देते हैं, चलो इसको भी बढ़ा दें। डबल डी है मैम। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक बेटा, ई कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी ठीक है, अभी इसको भी मैं थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर देती हूँ, यहाँ तक ये स्ट्रेट ही जा रहा है। ठीक है, अभी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट आपके अकॉर्डिंग कोलिनियर पॉइंट है। इस फिगर को देख के मुझे ये बताओ। ठीक है, जैसे मैं ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स बताओ, चलो कौन कौन से हैं, देखते हैं कितने बच्चों बता पाते हैं। ए डी सी, ठीक है, एडीसी एक कोलिनियर है, बिल्कुल सही है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है।
और ए ई डी भी तो है, और ईसी भी है, बीसी भी है, और BC ए बी भी है ना। वैसे तो कोलिनियरिटी में तो हम देख सकते हैं 2 पॉइंट तो हमेशा होते ही हैं। अच्छा, नॉन कोलिनियर में क्या लिखोगे आप लोग? नॉन कोलिनियर पॉइंट बताओ जरा चैट सेक्शन में सभी। ABC इसमें तो मैं बेटा बहुत सारी चीजें लिख सकती हूँ, ए बी सी भी लिख सकती हूँ, है ना, ए डी ई भी लिख सकती हूँ, है ना, ए डी सी बी भी लिख सकती हूँ। मैनी बन सकते हैं नॉन कोलिनियर के लिए, ठीक है। यस, बहुत सही, ठीक है। तो मतलब ये चीज क्लियर हुई है बेटा। मेरा कहना क्या चाहती हूँ, इस फिगर से मैं बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियर है, कौन से पॉइंट कोलिनियर है, कौन से नॉन कोलिनियर है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ, यस और नो चैट सेक्शन में। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है ना बेटा, बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। मैम नॉन कोलिनियर पॉइंट दोबारा समझाना। अच्छा ठीक है, देखो मैंने पूछा आपसे कि ए बी सी क्या एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट है? चलो मैं इस क्वेश्चन को ना डिफरेंट तरीके से पूछती हूँ। तो देखो आपने देखा ए बी और सी, आपने देखा इससे जो लाइन बन रही है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो आप कहोगे यस मैम ये एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। अभी मैंने अगर आपसे पूछा ए डी सी क्या नॉन कॉलिनियर पॉइंट है? आप गए, आपने देखा ए डी सी, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं मैम ये तो एक कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। चलो एक फिगर और लेते हैं, उससे समझते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, कुछ इस तरीके की फिगर है, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब सपोज करो मैंने आपसे पूछा ए ई एफ इज नॉन कोलिनियर, यस और नो में आपको आंसर करना है चैट सेक्शन में, यस और नो। बहुत बढ़िया, आपने देखा ए ई एफ ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है, तो यस दिस इज नॉन कोलिनियर। चलो अगला बताओ मुझे। ए बी इज कोलिनियर पॉइंट, वैसे भी 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर ही होता है बेटा, ठीक है, ये चीज याद ma'am. रखना, 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर ही बनाते हैं, ठीक है। चलो सी डी एफ इज कोलिनियर पॉइंट्स, यस और नो बेटा? चलो सी डी एफ कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट है, आपने देखा सी और डी और एफ ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं मारा है, तो आप बोलोगे नहीं मैम ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, यस। चलो अभी बताओ क्या मेरी बात सभी को अब क्लियर हुई है? किसी को डाउट है? हाँ जी, तरुण की आईडी से बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ डाउट है क्या आपको? हाँ बताओ, एक बच्चे ने हैंड रेज किया, बेटा डाउट है क्या आपको? हाँ तरुण, तरुण की आईडी से, यस बेटा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं है तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेती हूं मैं, पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, वो कहता है कि आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे 4 आपको इमेज दिख रही है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से कोलिनियर पॉइंट्स है। हो गया मैम। ए बी सी, वेरी गुड, Done, हो ma'am. गया मैम। वेरी गुड।
हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, Done that. वेरी गुड। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। क्या बताना है मैम इसमें? बेटा इसमें ये कर बताना दिया है, मैम। वेरी गुड बेटा, इसमें ये बताना बोलिए, है कि बताना कोलिनियर, है इसमें? इन चारों ऑप्शन को देखो और बताओ कोलिनियर पॉइंट्स कौन सा है इसमें से। ओके मैम। ठीक है, यस, वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। हो गया मैम। वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा सारे बच्चे करिए, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कीजिए सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आपको पता है कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जो ऐसे पॉइंट्स जिनसे एक आपको स्ट्रेट लाइन मिले। तो पहला वाला बेटा देखो, एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी देगा आपको, है ना, ये तो नॉन कॉलिनियर हुआ। तीसरा वाला उसने खुद ही बना के दिखा रहा हुआ है, नॉन कॉलिनियर है। डी आप बनाओगे, ये भी एक आपका नॉन कॉलिनियर है। तो बी ऑप्शन है जो स्ट्रेट लाइन आपका बना रहा है, और ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको ये फिगर नजर आ रही है, इस फिगर को ध्यान से देखना है, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स। एक ऑप्शन इसमें गलत है, फॉल्स ऑप्शन है, ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ट्रू ऑप्शन नहीं, फॉल्स, यानी कि 3 ठीक है, सही बात कह रहे हैं, एक आपको गलत कह रहा है। मे भी हो सकता है वो नॉन कोलिनियर हो लेकिन कोलिनियर बोल रहा हो, या कोलिनियर ना हो नॉन कोलिनियर हो कोलिनियर बोल रहा हो। तो आपको चेक करना है, पहले आप एक एक पढ़ते जाओ ऑप्शंस को, और फिर उसमें देखते जाओ और देखो वो सही बात कह रहा है या नहीं कह रहा है। ठीक है, आपको फॉल्स वाला पता करना है। चलिए कीजिए जरा, आराम से कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में बेटा। मैम या क्वेश्चन एक बार रिपीट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स। आपको गलत ऑप्शन पहचानना है बेटा, करते हुए थोड़ा ध्यान रखिए। आप मतलब पहले ऑप्शन को पढ़ो, ठीक है, वो कहता है पॉइंट TLHR कोलिनियर। तो आप उस फिगर में जाके देखो TLH, क्या वो सच में कोलिनियर है या नहीं। अगर कोलिनियर है तो मतलब वो ट्रू हो गया स्टेटमेंट। फिर आप अगले पे जाओगे, आपको ढूंढना है जो फॉल्स हो, गलत बात बोल रहा है, वो सही नहीं बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है।
मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। बेटा फॉल्स बताना है, ट्रू नहीं बताना है। इसमें फॉल्स कौन सा है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है? वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर दिया है? वेल डन। और बाकी बच्चे भी कीजिए। कर दिया मैम। वेरी गुड। हो रहा मैम। वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जिन्होंने नहीं किया अभी प्लीज करिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा जल्दी कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। हमने पहला ऑप्शन देखा, वो कहता है पॉइंट TLH, तो मैं गई TLH, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है और उसने बोला वो कोलिनियर है, तो स्ट्रेट लाइन है कोलिनियर होता ही है, ये तो सही बात बोल रहा है। फिर मैं गई दूसरे के ऊपर, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि AD और M, तो ये देखो ADM ये नॉन कोलिनियर होंगे, और उसने क्या बोला है ADM आर कोलिनियर, यानी कि ये फॉल्स बात हुई, गलत बात हो गई ना ये, तो यही आपका आंसर हुआ। फिर भी मैं तीसरा दिखाती हूँ, तीसरे पे जाते हैं। वो कहता है TKH, TKH ये नॉन कोलिनियर है। TKH बोल रहे नॉन कोलिनियर है, वो तो है ही नॉन कोलिनियर। TKH तो नॉन कोलिनियर है, यानी कि वो सही बात बोल रहा है, सीधी लाइन थोड़ी बना रहा है। फिर वो बोल रहा है SMHKR कोलिनियर, यानी कि वो एक सीधी लाइन में होना चाहिए। मैंने देखा SMHK एक सीधी लाइन में, यस ये कोलिनियर होंगे, वो भी सही बात बोल रहा है। सिर्फ बी ऑप्शन है जिसमें वो बोल रहा है वो कोलिनियर है लेकिन वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है, ADM, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन किया है बेटा अब बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो अभी जल्दी से मुझे बताओ, क्या सभी को ये चीज समझ आई है, कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? यस यस मैम। मैम। अच्छे से? यस, बहुत Yes, ma'am. बढ़िया। यस मैम। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।